हेलो दोस्तों, जुलाई 23 को इंडिया की फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण इस बार इंडिया की बजट अनाउंसमेंट करते हैं। इसे मिलाकर टोटल 7 बार बजट अनाउंसमेंट किए। इस बजट अनाउंसमेंट पहले जो स्टॉक मार्केट को खरीदने में जो चार्ज लगता था, इसे बढ़ाकर 2 गुना कर दिया है। फाइनेंस मिनिस्टर स्पीच के बाद केवल एक दिन में ही बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में इंट्राडे में 15,000 पॉइंट क्लोज के साथ लॉस 73.04% में 0.09। एक्सिस बैंक की मैनेजर नीलकंठ मिश्रा ने यह कहा कि बजट 2024 की वजह से इस बार भारत में बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ेगी। सबसे ज्यादा टैक्स कैपिटल गेन टैक्स पर लगा है। ये टैक्स बेसिकली तब लगता है जब आप कोई घर या कोई जमीन खरीदते हैं। इसे 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, जिसे STCG शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन LTCG भी कहते हैं। ये दोनों टर्म में टोटल 36 मंथ की टोटल ड्यूरेशन होता था, लेकिन इसे चेंज करके एक को 12 महीने कर दिया है और दूसरे को 24 महीने कर दिया है। इन्वेस्टर स्टॉक को बाय करने में पहले 15% चार्ज लगता था, लेकिन अभी 20% चार्ज लग रही है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में पहले 10% चार्ज लगता था, लेकिन आपके पास 12.5% चार्ज लग रही है। पहले 1 लाख होता था, लेकिन अभी 1.25 लाख पर ईयर कर दिया है। मान लो कोई एक बंदा 2000 साल में एक जमीन खरीदती है। जमीन का टोटल कॉस्ट है 10 लाख रुपीज। फिर वो बंदा 2021 में उसी जमीन को 75 लाख में सेल करती है। 10 लाख हो गया उसका इन्वेस्टमेंट और 65 लाख हो गया उसका प्रॉफिट। 65 लाख उसी हिसाब से उसे टैक्स लगना चाहिए। हमारी परचेज प्राइस 10 लाख रुपीज और टोटल मिला के 75 रुपीज। उसमें कुछ अमाउंट इंडेक्स कॉस्ट बिकम 31.7 लाख ले जाती है और बाकी के अमाउंट 43.3 लाख खरीद मूल्य हो जाती है। 20% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के लिए अप्रोक्सीमेटली 8.7 लाख होती है, लेकिन न्यू सिलेबस के मुताबिक खाली प्रॉफिट का 65 लाख में से केवल लोअर टैक्स 12.5% होना चाहिए और बाकी के 8.7 लाख फाइनेंस मिनिस्टर बजट के साथ फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग में STT जो सिक्योरिटी ट्रांसफर फीस लगती है 0.0625% से 0.1% कर दिया है। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगे नीचे कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं।